तो मैं यही कह सकती हूँ कि हम अ, हमारे जो एक अवसर है, उस अवसर को हम खाली ना जाने दें। 2 अक्टूबर को अभी दीक्षा भूमि में हमारी बात चर्चा चल रही थी, वहां हम जाएंगे। हम वहाँ काफी कुछ करेंगे, अपनी पहचान रहेगी, हमारी अपनी समर पहचान पर हम वहां पर ऐसा दिखेंगे कि उसका तो एक प्राकृतिक सौंदर्यता का वह एक सीन हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि समाज को जोड़ने के लिए हम बहनों को, या किसी को भी मैं कहूँ, कोई बहुत बड़ा गणित या केमिस्ट्री या कुछ ज्यादा पढ़ लिख लेने की या ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ विचार से जुड़ना है, संस्कृति, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसको समझना है। और जब हमें हमारा इतिहास, पूर्वजों के समय से हमारा जो कल्चर है, जो था शुरू से ही, उसे जानना होगा। और अपनी प्राचीन कल्चर में आज के वर्तमान को, खुद का हमारा जो जीवन है उसको हमको जीना होगा। क्योंकि हम बहने परिवार में, परिवार के सदस्यों के साथ, समाज में बच्चों के साथ हम एक आईना की तरह होते हैं। हमें हमारा हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे ही हमें नहीं देखते, बल्कि मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे घर का हर एक पुरुष भी हमें नोटिस करता है। हम उनको, हम आराम से, हम अपने जीवन से हम उनको यह जरूर सिखा सकते हैं कि मैं अगर तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ पाखंड छोड़ने के लिए। मेरा मन मजबूत है, मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा वास्तविक संस्कृति क्या था, मैं प्राचीन समय में कौन थी, और मेरा पूर्वज कैसे जीवन जीता था। तो अगर मैं तैयार हूँ इस चीज को समझने के लिए, तो मेरे घर का भटका हुआ पुरुष भी मेरी बात मानेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि हम बहनें परिवार में इतनी जरूर भूमिका निभाते हैं, इतना दम तो है हम में। तो साथ ही साथ हमारे दो दो खानदानों का हमारा संबंध, उसके बाद हमारे समाज में हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना, इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा हम समाज को जोड़ने का काम हम कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों का जो बिखरने का कारण था, सबके सामने आज स्पष्ट रूप से आ गया है। हम इस चीज को नहीं जानते थे पहले क्या, हमको लगता था नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, और ये निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने किया था। मैं अपनी उस कल्चर को ऐसे निभाऊंगा या निभाऊंगी, क्योंकि इसने, इस कल्चर को मुझे मेरे दादा ने, परदादा ने किया था, तो मैं इसको निभाऊंगा। लेकिन आज मैं इस बात को समझ पाई कि मेरी एक ना चाहते हुए भी मेरी एक पहचान है, जिसको मैं हमेशा ढोते आई हूँ, और मैं चाह कर भी हट नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मेरा सरकारी रिकॉर्ड में एक कॉलम होता है जिसमें मैं अपनी पहचान बताऊंगी सरकारी रिकॉर्ड में। तो कई एक ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें मुझे जो पसंद नहीं है वह भी लिखना पड़ता है। खैर, मैं उस बात को भी स्पष्ट नहीं करूंगी, आगे की चर्चा में मैं उसको बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पर मैं अभी कहूंगी कि मेरा पहचान समण है। अब मैं इस समर को मैं जानी, आज मैं अपने परिचय में मैं बताते हुए एक बात कहूँ कि मैं समण कमलेश रत्नाकर छत्तीसगढ़ से, गुरु घासीदास तो महासमण हुए, उनकी अनुयायी हूँ, उस खानदान से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जब से गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ तब मैं इस परिचय को जानी। जब मुझे संघ ने सिखाया, संघ में आकर मैं खुद तर्क भी करने लगी कि जी बिल्कुल सही, संघ ठीक कहता है। मैं आज तो ये हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या थी? क्योंकि जिनका परिचय मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ा है, मेरे नाम के साथ जुड़ा है, उन्होंने तो कुछ सालों में जन्म लिया था, कुछ साले हुए उनको जन्म लिए। उससे पहले मेरा परिचय क्या था? उससे पहले मैं कौन थी? मैं कोई अन्य ग्रह से आई एलियन तो हूं नहीं, मैं इसी भारत की हूँ। फिर मेरा परिचय तो निश्चित रूप से है हजारों सालों से। तो मैं उस हजारों सालों का परिचय को मैं यहाँ आके संघ में सीखी। तो इसलिए मैं हमेशा संघ का शुक्रगुजार हूँ। संघ से जुड़ने के बाद मेरी असली जो पहचान है, जिसको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और इसका जो भी मेरे साथ डिबेट करे, मैं उसको बराबर मैं कह सकती हूँ कि भाई मेरी पहचान तो आज जो दिख रहा है, उसके अलावा भी मेरी पहचान थी। और इसके आगे भी अगर आपको कोई मुझे सिखा सकते हो तो बताओ, वो भी साक्ष्य के साथ तो मैं मान। क्योंकि आज हम इतने महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हम समर्थ थे।
आज एक बात को मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब हमारा महाभारत था, हमारा महान सम्राट अशोक, उस समय उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाया। तब उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? 84,000 स्तूप में हमें क्या है स्तूप? कौन जाएगा स्तूपों में और जाके क्या करेगा स्तूप में? किस लिए बनवाया गया था? उस महान सम्राट के द्वारा। और आज कहाँ है वो स्तूप? हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि ये आज हम जब 2-4 कक्षा पढ़ लेते हैं तो थोड़े थोड़े रूप में हमें इतिहास भी पढ़ाया जाता है। और हम इतिहास को आज तक सिर्फ ऐसे पढ़ते आए हैं कि हमको प्रश्नों का उत्तर देना है, पास होना है, नंबर लाना है, और हमारा कक्षा का प्रगति होगा, हम अगली कक्षा में जाएंगे। इससे ज्यादा हमने कभी इतिहास को बारीकी से झांकने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज पढ़ लिख करके जब हम खाली भी बैठ गए तो आज मन करता है कि हम अपना इतिहास पढ़ें। हम एक एक चीज पढ़ें, एक एक दार्शनिकों को हम पढ़ें, एक एक शिक्षाविदों को हम पढ़ें, एक एक महासमणों को, महापुरुषों को हम पढ़ें। और आज हम पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हर एक पढ़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आके संग पे हमको बताता है। तो हमें घर बैठे बुठाए बिना कुछ बहुत अधिक मेहनत किए हमको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर संघ के माध्यम से हमको मिलती है। इस चीज को हम कभी ना भूले। जब हम जान गए हैं कि लोगों का बिखरने का जो कारण था वह जाति है, धर्म है, वर्ग है, और इसके अलावा ये नाना प्रकार के चीटिंग, ठग, जो जिसमें हम उनकी गलाने से हम आ करके अपने आप को हम उनकी बातों पर हम चल पड़े। इस वजह से आज हमारा पूरा समाज बिखरा। और आज की परिदृश्य में ये देखने को मिलता है कि एक ही गांव में एक ही संप्रदाय के लोग या एक ही गुरु के मानने वाले लोग भी कभी कभी संस्कृति थोड़ी सी विचार का अलग हो जाने से अलग हो जाते हैं, बिखराव उत्पन्न होता है वहां पे। ये कितना गंभीर बात है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा खून एक है, हम ये भी जानते हैं हमारा हम एक ही वंश के वंशज हैं। लेकिन फिर भी आज की परिदृश्य में हम तत्काल वर्तमान में पाते हैं कि नहीं भाई, तू तो आ, अमुक धर्म को मानता है, तू तो ईसा मसीह को सुनता है, उसके वचनों को बात करता है, तो उसकी वचनों की बात करता है। अरे भाई, तू तो तथागत गौतम बुद्ध 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 कहता है, तू तो बौद्ध धर्म की बात करता है। यहाँ तक कि ऐसा इल्जाम लगाता है कि यह अमुक संघी हम लोगों को धर्म, उसकी पसंद की धर्म में हमें ले जा रहा है। और निश्चित रूप से इसको धन मिला होगा, निश्चित रूप से इसको पैसा मिला होगा, और फिर वो नाराज हो जाता है और अपनी चिढ़ हम पर व्यक्त करता है। तो ये ऐसा नहीं है। धीरे से हमारा समर समाज इस चीज को सीखेगा, समझेगा, तो बिल्कुल यह अलगाव खत्म हो गई। ना तो हम ईसाई बने हैं, ना ही हम बौद्ध बन गए हैं, और ना ही किसी को हम बना रहे हैं। बल्कि हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रकृति का नियम, जो जंगल का नियम है, जिसमें हम हमारा एक एक जीव, चींटी से लेकर छोटे से छोटे जीवों से लेकर बड़ा सा बड़ा जीव, जो सीधे हमको दिखाई देता है, वह झुंड में रहता है, वह संग में रहता है, और संग में रहने के बाद ही वह सुरक्षित रहता है। इसका अच्छा उदाहरण डिस्कवरी चैनल खोले और देखें कि कैसे जानवर संग में रहते हैं, और जो उसमें से बिखर के अलग हो जाता है वो कैसे मारा जाता है। तो क्या हम मानवों के लिए ये लागू नहीं होगा? और क्या हम इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि हम बिखरे हैं, तो हम हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? और हम छोटी सी छोटी बात के लिए जब हम एक हो जाते हैं, हम मिलकर आवाज उठाते हैं, तो हमें जीत हासिल होती है। इस बात को हम समझें। जैसा कि धर्म के नाम पर, धर्म में हमको ले जाने की ये बात करता है, ऐसा सोचकर हमारा ही भाई हमसे घृणा करता है, नफरत करता है, और हमसे नाराज होता है, तो इस बात को हमको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वो नहीं जानता है। मैं ये बात को ऐसा ही रूप में लेती हूँ कि वो नहीं जानता है, इसीलिए वो नाराज होता है। लेकिन एक चीज को हमको नहीं भूलना है कि कुछ लोग यहाँ पर जानकर, समझकर, वो अच्छे से जानता है, वो धर्म की बात भी करेगा, वो बाबा साहब की बात करेगा, वो संविधान की भी बात करेगा, और इकट्ठा होने की भी बात करेगा। लेकिन कैसे इकट्ठा करता है वो? दूसरे झुंड से मेरे झुंड में आओ, उस झुंड को छोड़ो, मेरे झुंड में आओ।
उस संग को छोड़ो, मेरे संग में आओ, मेरा संग अच्छा है, मैं अच्छी बात बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सही है। हाँ भाई, इसके लिए खर्चे भी होंगे, वो भी दे दो मुझे। बस हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि ये लोग हमें और हमारे पूरे समाज को किसी और के हाथों में, गलत हाथों में गिरवी रख देते हैं। इसका फायदा विपरीत विचारधारा के लोग, वमर्ड, या कुछ भी आप पुकारो, जो हमारा हित चाहता है, वो तो उल्टा ही लोग है, उल्टा ही व्यक्ति है। उसका विचार उल्टा, उसका खून उल्टा, उसकी सोच उल्टा, उसकी आ, मनसूबा उल्टा, उसका मनसूबा भी सही नहीं रहता है। वो कभी हमें बराबर का नहीं मानता। इस प्रकृति में हम जन्म लिए हैं, तो प्रकृति के सारे संसाधन सबके लिए है, हम सबके लिए। हवा किसी एक के लिए नहीं, पानी किसी एक के लिए नहीं, यहाँ का भोजन किसी एक के लिए नहीं। मैं एक बात और कहूंगी कि अगर हमें भूख है, अगर हमें पेट मिला है प्राकृतिक रूप से, तो हमें कमाना होगा। और मुझे गर्व है इस बात पर कि हम समझ लो काम करके खाते हैं। हम कभी ठग कर नहीं खाते, मांग कर नहीं खाते, नकारा बैठ कर हम नहीं रहते, और किसी के ऐसे भरोसे से नहीं रहते कि वो हमें देगा तो हम खाएंगे। हम मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाकर हम रोजी रोटी हम जुगाड़ते हैं, और इज्जत की रोटी खाते हैं कमा कर। और जो कमाना ही नहीं चाहता, वो तो दुनिया भर का हथकंडे अपनाएगा, ठगेगा, क्योंकि उसको हमारी कमाई खाना है। तो अलग अलग इस चीज को जब हमारे अलग अलग समय काल में हमारे महापुरुषों ने, हम हमारे लिए ही इनका जन्म हुआ था, हमें ही बचाने के लिए, मैं ऐसा कहती हूँ, ऐसा मानती हूँ। इन्होंने इन्होंने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, इन्होंने अपनी जान तक गंवा दी हमें बचाने के लिए। इनके पास भी सुख सुविधा था, कोई बहुत गरीब नहीं थे। हम एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, महात्मा फुले का, उनका उदाहरण ले सकते हैं। वो कोई साधारण मनुष्य था का, वो गरीब थे क्या, कि उनको रोजी रोटी के लिए उन्होंने, आज के जो कुछ लोग चंदे का धंधा करने के लिए निकल पड़ते हैं, अपनी बुद्धिमानी का फायदा उठाकर हम सीधे साधे लोगों को ठगने का काम करते हैं, क्या वो वैसे थे? नहीं, उनके पास कोई गरीब ही नहीं थे। वो तो इतना धनी थे, वो अपने पूरे जीवन के 7 पीढ़ी तक वो बैठे बैठे खाते थे, उनको उनका दिन चल जाता। लेकिन उन्होंने क्या खाया हमारे लिए? सिर पर पत्थर। माता सावित्री को क्या मिला? गोबर का मार, कीचड़ का मार। किसके लिए? हमारे लिए। आज मैं कुछ किताबें पढ़ रही थी, मैंने देखा कि कॉन्सेप्ट देना है, कुछ देखूं क्या, क्योंकि मैं स्कूल में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, मुझे इतना भी वक्त नहीं मिला। पर कहते हैं हमारे महापुरुष की ऊर्जा है। मेरी नजर एक ऐसी लाइन पर पड़ी जहां पर मैं मनुस्मृति की बात भी जानती हूँ, जिन्होंने हमें, हम बहनों को, क्योंकि आज महिला विशेष है, परिवार विशेष है, इसलिए मैं सीधे तौर पर इशारा करके मैं हम बहनों के लिए कहूंगी कि मनुस्मृति ने हमें क्या दिया, कब से हमको पढ़ने लिखने के लिए रोका, हमारे साथ कैसे कैसे अत्याचार हुए, हम इस दिन को कैसे भूल सकते। और आज मैं उस लाइन को मैं जरूर बताना चाहूंगी। प्राचीन काल में दीघ तपस ने महिला शिष्यों को जिस तरह पढ़ाया, उसी तरह आधुनिक काल में सावित्री बाई फुले ने महिला शिष्यों को पढ़ाया। देखिए ये लाइन में हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि प्राचीन काल से हमें, हमारी ये जो बौद्ध सभ्यता है, उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम शुरू से ही, हम बहनों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन बीच में ऐसा क्या समय काल आया, ऐसी क्या परिस्थिति बनी, किसको पसंद नहीं आया हम औरतों की बराबरी को, किसको खराब लगा कि हमको पढ़ने लिखने से रोका गया, हम हमारे साथ भेदभाव किया गया। आज भी हम देखते हैं कि कई, जैसे कि एक स्तूप है मध्य प्रदेश का, और कहीं कहीं का, कई जगह का हमको यह देखने को मिल जाता है, जहां पर हम महिलाओं के लिए भी शिक्षा की वहां बात कही जाती है। तो आज हम इस चीज को न भूलें कि हम प्राचीन समय से हम पढ़ते लिखते थे, हम बराबर समाज में पुरुषों के साथ हम उठते बैठते थे। बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि प्राचीन समय में हम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार हमारे हाथों में होता था, क्योंकि हम इतनी सहनशील है, इतनी समझदार हैं,
मैं अपने घर में एक एक बहनों को इशारा करके कहूंगी, वो खुद अपने मन में झांके और टटोले कि वो कैसे अपने रुपये बचाती है, कैसे वो बच्चों को समेट के रखती है, कैसे वो अपने घर के पुरुष को भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देती, उसकी नजर रखती है। तो निश्चित रूप से हम मुखिया थे, मुखिया के लायक हम में गुण हैं, और हम आज भी मुखिया बन सकते हैं। इस चीज को हम समझें। हमें जिसने हमें रोका, जिसने हमें दुत्कार लगाया, जिसने हमको लतेड़ा, हम आज उन्हीं के साथ क्यों चले जाएं? यह चिंतन का विषय है। आज हम दुनिया भर की हम पाखंडों में फंसे हुए हैं। हमको पाखंड की अगर बात करें तो कहीं पर भी सिर्फ उंगली हमारी तरफ उठती है, क्योंकि महिलाएं ही पाखंड को चला रही हैं। ऐसा, जब हम महिलाएं इतनी मजबूत है, इतनी सहनशील हैं, इतनी समझदार हैं, तो हम इस बात को कैसे समझने से इनकार कर सकते हैं कि प्राचीन काल से हमारी स्थिति बीच का समय में जो खराब हुआ वैसा नहीं था, और आज भी हम अपनी स्थिति को खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि छोटी छोटी उदाहरणों में हमको देखने को मिलता है कि अब आज भी हम कहीं कहीं पर सुरक्षित नहीं है। तो जब हम शासक हुआ करती थी अपनी परिवार की, अपने समाज की, हम एक बुद्धिमान कहलाती थी अपने घर की, तो आज हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? नहीं हम होने देंगे। इसके जिम्मेदार आज हम ही हैं। हमारी साइकोलॉजी पढ़कर ही सामने वाला हमें बेवकूफ बनाने के लिए हथकंडे अपनाता है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम उनको अवसर देते हैं कि आओ हमें ठग लो, हम तो ठगाने को तैयार बैठे हैं यहाँ। बताओ भाई, कौन सी बात है? हम आपको सुनना चाहते हैं। जबकि मैं एक संघी होकर अगर मैं कहूं कि संघ में आओ, जुड़ो, तो मुझे धर्म में ले जाने का मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। क्या वो आस्तीन के सांप हैं जो अपने ही समझदार होते हुए अपने ही समाज को कहीं ले जाकर गिरवी रख देते हैं चंद रुपयों की खातिर? वो आस्तीन के सांप हैं कि मैं जिसको मैं जोड़ना चाहती हूँ मुझ पर ऐसा इल्जाम लगता है, तो मुझे इस चीज से ऐतराज है। मैं समाज को सिर्फ उसको बचाने के लिए जुड़ने का बात कहती हूँ, और कुछ नहीं। यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, न कोई दुर्भावना नहीं। यहाँ सिर्फ हमारी अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए ही हमें जुड़ना है। एक चीज और मैं स्पष्ट करूं कि जितने हमारे महापुरुष हुए, महासमर हुए, उन्होंने अलग अलग समय काल में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समय में उन्होंने उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी विचार कैसे एक थी, कहां से आई थी विचार? सबकी बात एक जैसे कैसे, एक जैसा ही कैसे? सबने समाज को जोड़ने का काम किया। सबने कहा इकट्ठे रहो, सबने कहा समता की बात, सभी ने कहा समानता की बात, सभी ने कहा मानवता की बात। और किसी ने भी, इतने महापुरुष, इतने महासमर जो हुए जिनको हम जानते हैं, अब उनके अनुयायी बने, भले भले अलग अलग क्षेत्रों की बात क्यों ना हो, किसी ने भी ईश्वर या स्वर्ग नरक की बात नहीं कही। किसी एक महापुरुष से मैंने सुनी अभी तक कि तुम उस गुरु के पास मत जाना, मेरे पास ही रहना। किसी ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी तू पूजा कर। हाँ, चादर ढक करके उनकी विचार को जिसने हमें उल्टा पुल्टा परोसा, हम उनकी बातों में आकर, हालांकि आज के समय में हम ये करते हैं, ईश्वर मान लेते हैं अपने गुरुओं को, लेकिन अगर ये सही थे, सही में हमको ज्ञान दिए, हमको हमारे गुरुओं को ईश्वर बनाकर हमारे सामने ला दिया, तो एक बात ये जवाब दे हमें कि आज उनका वंश कहाँ है? आज उनकी मूल विचार कहाँ है? क्यों दबाया गया? क्यों उनकी हत्या कर दी गई? मैं एक उदाहरण लेती हूँ जिनको मेरी तर्क पर तो खरा नहीं उतरता, कि गुरु घासीदास जी अपने आप छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, कहा शब्द अलोप, अलोप हो जाना मतलब अपने आप पता नहीं कहाँ चले जाना, मतलब वो सीधे ईश्वर के पास चले गए जिसको कोई नहीं देख पाया। मेरे तर्क पे ऐसा खरा नहीं उतरता ये बात। अगर वो, चलो एक मिनट के लिए मैं ये भी बात को एक मिनट रोक भी लूं, तो उनके पुत्र जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, गुरु बालक दास जी, उनकी हत्या क्यों कर दी गई तलवार से? षड्यंत्र कर घेर करके उनकी हत्या कर दी गई। एक गुरु तो बुद्ध की राह पर चल पड़े थे, उनके दोनों संतान में से एक भी संतान नहीं रहा। एक को अंग्रेजों ने उनकी विचारों से प्रभावित होकर उनको राजा की उपाधि दी। ऐसे राजा को घेर करके
उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो श्रमण परंपरा को फैला रहे थे, गुरु घासीदास की विचारधारा को फैला रहे थे, इसके लिए उनकी हत्या कर दी गई। तो तब कहाँ थे ऐसे लोग जो आज हमें पाखंड पर लपेटते हैं, फंसाते हैं। मैं इस बात को मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि आज के परिदृश्य में हमारे महापुरुष की बड़ी बड़ी पोस्टर लेकर घूमते हैं, अपने घरों पर लगाते हैं, मंचों पर लगाते हैं। जी ठीक है, मंच पर लगाओ हमारे महापुरुषों की, लेकिन उनकी विचारधारा को वहां पर क्यों नहीं बताते आप? अब बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबा साहब के पुत्र हो और बाबा साहब के मानने वाले हो और उसको जय भीम पुकारने वाले हो, तो 22 प्रतिज्ञाएं को टांग दो, वहां पढ़ेंगे कुछ लोग। तो क्यों नहीं करते? आप आधी अधूरी बात क्यों करोगे? आधी अधूरी बात पर हम सहमत नहीं हो सकते, पूरी बात पर हम सहमत हो गए। अगर मेरे गुरु घासीदास जी का पोस्टर लेके कोई जाता है, अपनी घर पर टांगता है, उसकी जयकारा लगाता है, तो वो हमारे साथ आए, हमारे पास रहे, और हमारे गुरुओं की जो बातें हैं उस पर वो अपना जीवन जिए और चार को यही बताए। वो अपने पास क्यों ले जाता है पोस्टर और हमारे समाज सहित हमको? हम उनके घर क्यों जाएं, उनके साथ क्यों जाएं? उसने तो हमेशा हमें बराबरी का, अगर वो हमारे घर में अपने साथ बैठाता है, हमें बराबरी का नौकरी देता है, बराबर की शिक्षा देता है, भोजन की व्यवस्था हमें भी देता है, हमारे हक नहीं छीनता है, तो चलो हम मान भी लें। हमारे गुरु की पोस्टर, हमारे बाबा साहब की पोस्टर टांगने से ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। हम इस बात से क्यों खुश हुए भाई कि हमारे बाबा साहब को तो अमुक व्यक्ति भी मानने लगा है? क्यों हम इस बात से खुश हो जाएं? उनकी प्रतिज्ञाओं, उनकी आज्ञाओं, उसके संदेशों को भी बताओ चिल्ला चिल्ला कर, तो हम माने। बाबा साहब ने क्या कहा था, क्या बात कही थी? उन्होंने समता की बात कही थी, समानता की बात कही थी, बंधुता भाईचारा की बात कही थी, संघ की बात कही थी, शिक्षित करो कहा उन्होंने, एक रहो कहा उन्होंने। तो तोड़ने वाले के साथ हम क्यों जाए? हमको ये जरूर जानना होगा कि कौन हमें तोड़ रहा है, कौन हमें जोड़ रहा है। आज हमारे सामने संघ है, संघ का कॉन्सेप्ट है। संघ का कोई अकेला मालिक नहीं है जो यहाँ पर कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए हमको पुकार रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ संघ में आज नया आएगा व्यक्ति, आज ही वो संघ का संगी होगा। थोड़ी सी कुछ कुछ बातें हैं जो उसको सीखना है, थोड़ी सी, वो जल्दी सीख जाएंगे। कोई बहुत बड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स नहीं है यहाँ। संघ के 10 नियम है, जो वह नियम जो संघ को बांध के रखा है, जोड़ के रखा है, बिखरने नहीं देगा। ये जरूरी है, इसीलिए संघ में नियम है। इतनी सी बात को हमको मानना है, क्योंकि अगर हमने एक भी नियम तोड़े तो हम सही संगी नहीं होंगे, कंप्लीट संगी नहीं होंगे। अगर हम जाके बाहर चंदा का धंधा करते हैं, कहाँ से संगी हुए? अगर हम जाके जाति की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो कैसे संगी हुए? इसीलिए संघ का थोड़ा सा नियम जानना है हमको, विचार को समझना है। यहाँ कोई भेद नहीं, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, यहाँ कोई पराया अपना नहीं, न यहाँ कोई किसी चीज का मालिक नहीं। इस बात से मैं संघ के लिए मैं यही कहूंगी कि संघ अच्छा है, संघ में हमको जुड़ना है। अगर हम दूसरों को कहना मानकर अपने गुरुओं को अगर हम ईश्वर बनाए रहेंगे, तो ये तो ठगाने का बहुत अच्छा जुगाड़ है हमारा। सामने वाला को एक हम अपनी साइकोलॉजी हम उसको ऐसे बता रहे हैं कि हम आराम से मूर्ख बन सकते हैं, फिर वो उसी का वो फायदा उठाते हैं। भाई लगे रहो, तुम बजाओ घंटा, बल्कि वो घंटा बजाने के लिए झांझर झांझर जो पीटने का होता है वो हमें गिफ्ट करेंगे कि तुम खुद पीटो यहाँ। बल्कि वो तो अब यहाँ तक कर देंगे कि हमारे गुरुओं के लिए मंदिर भी बनवा के देंगे, हमारे ही गुरुद्वारे पर बनवा देंगे मंदिर, ताकि तुम इसमें बैठ के सिर्फ इसको इसका कीर्तन भजन करो। और वो व्यक्ति कहाँ था अब तक, जब हमारे गुरुओं की विचारों को दबाया? 84,000 स्तूप पता नहीं, वो लाके हमको दिखाएं, वो हमें गिफ्ट करें, वो हमें लौटा दें, हम वहाँ क्या करेंगे? हम समझ लेंगे। हमें मंदिर या कुछ भी ऐसी जगह मत दे दो। मंदिर की बात मैं ऐसा नहीं कहती, मंदिर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैं तो ये बात कहूंगी कि मेरा गुरु, मेरा महासमण कोई ईश्वर नहीं है। वो एक मार्गदाता था, एक गुरु था, एक रास्ता बताने वाला था, जिस पर मैं अगर चलूं तो मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। बस मैं इतना ही समझ पाती हूँ। मुझे यही समझना है कि मेरा गुरु मार्गदाता है। आज जो इल्जाम लगता है कि हम किसी को हम धर्म की में हम लपेट रहे हैं, तो वो बात जरूर जाने, वो समझें, जाके थोड़ा देखें कि तथागत गौतम की जो विचार है वो कहाँ पर किसी को ठगने का है, कहाँ पर कुछ लुटाने का है,
कहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें हानि पहुंचाएगा। वो एक तो अच्छे जीवन शैली का एक मार्ग है, धम्म कहते हैं ना, धम्म रास्ता, जिस पर चलकर हम सुरक्षित जीवन जी सकते हैं, सही जीवन जी सकते हैं। उसका सिर्फ एक रास्ता है जिस पर हम चलते हैं। और अगर हम कई एक ठो ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है कि एक महिला को पाखंड पर मुंह में जूता या चप्पल उसको फंसा करके उसको उसी का परिजन गली में चला रहा है, तो आंसू तो निकल आते हैं ऐसे सीन को देख के। ऐसी ऐसी चीजों को हमको समझना है और समझाना है। हमारा जिस दिन डर खत्म होगा पाखंड का, तो आज जैसे मैं कह रही हूँ, एक बार डर निकाल के देखें, कुछ नहीं है। आज हम जिस तरह से निडर हो चुके हैं, हमारे बीच में कोई अड़चन नहीं कि हम किसी प्रकार का पाखंड हमको कहीं पीछा नहीं कर रहा। तो हम निश्चित रूप से हम उस शेरनी की तरह दहाड़ेंगे और दावे के साथ हम कहेंगे कि हाँ नहीं भाई, मैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कोई ऐसे पाखंड में नहीं फंसी हूँ और मुझे किसी चीज का डर नहीं। आज 2 बजे रात को जहाँ पर मरघट है वहां ले मुझे बुलाइए, मैं अभी अपना सेल्फी लेके भेज सकती हूँ। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मुझे किसी बात का भय, न भूत का डर, न मुझे कुछ जादू टोनों का डर, न मुझे कुछ चीज का डर। क्योंकि मैं तो इतना, अगर मैं इस बात को दहाड़ती हूँ तो दुनिया में ऐसी कोई शक्ति है तो मुझे तो कब का नष्ट कर देगा। क्योंकि मैं तो खुले छुट्टे कह रही हूँ ना, तो मेरे साथ तो बहुत गलत होना चाहिए, पर नहीं। बाबा साहब की वजह से, महापुरुषों की वजह से मेरे साथ अच्छा हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ। मैं पढ़ लिख पाई, बीच में मुझे पढ़ने का नहीं दिया। मेरे पूर्वज महिलाएं, मेरी घर की माताएं, मेरी दादी, उसकी दादी, उसकी नानी करके जितनी भी हुई हैं, सब अनपढ़ थी। भले हजारों सालों से पहले भले हम पढ़ते रहे, लेकिन इस बीच के समय में हमको पढ़ने नहीं दिया गया। और आज महापुरुषों की बदौलत, उनकी दान की वजह से, उनकी त्याग की वजह से मैं आज पढ़ी और आज मैं सरकारी जॉब में हूँ। मेरे 2 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, सब तो ठीक चल रहा है। मैं कोई पाखंड में नहीं हूँ। फिर भी ये तो मेरे साथ तो इतना गलत हो जाता, मैं अभी अभी सड़क पर निकलूं मेरे साथ गलत हो जाता। इतना बुराई कोई ऐसी शक्ति मुझे क्षमा कर सकता है क्या? पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस चीज को हमको समझना है। सबसे पहले हम अपने जीवन में यह जी के दिखाएं, इस चीज को हम दहाड़ के दिखाएं, ऐसा जी कर भी दिखाएं, तो सामने वाला देखेगा, अरे यार हाँ ये तो सब ठीक है, इसके साथ सब बढ़िया चल रहा है, ये तो कुछ मानता वानता नहीं, फिर भी ठीक है। इस चीज को हम अपने जीवन में जी कर दिखाएं। संघ की अगर हम बात करते हैं तो संघ के नियम पर हम जी के दिखाएं। सिर्फ यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं होती, संघ का नियम, संघ के नियम को हम जीवन जिए, अपने जीवन पर उतारे। हम बहुत समय से शासक थे, प्राचीन काल से हम राजा थे, और राजा बनना है तो हमें जुड़ना पड़ेगा। अखंड मुक्त समाज हमको बनाना पड़ेगा। समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए संस्कृति का एक होना बहुत जरूरी है। और हमारी संस्कृति एक कैसे होगी, कहाँ से आएगी, एकाएक कैसे बदल जाएगा, ये चीजें हमें करना है। हमें हमारी प्राचीन सभ्यता को लोगों को बताना है, तर्क के साथ बताना है। छोटी छोटी उदाहरण हो सकती है इसके लिए, छोटी छोटी चीजें हो सकती है जिस पर हम उनको, उनसे उत्तर हम पूछेंगे, हम प्रश्न करेंगे, उनसे आंसर चाहेंगे। अगर वो आंसर नहीं दे पाया, वो सोचेगा, वो परेशान हो जाएगा कि नहीं बात तो पते की है, ये जो कह रहे हैं पते की है। एक समय में किसी ने कहा कि बादल तो मेरे सिर के ऊपर था, सिर पे लगा तो मेरी दादी ने झाड़ू करते करते एक झाड़ू मारी तो बादल ऊपर पहुंच गया। मैं भी मानती थी, मैं भी खेलती थी, मुझे भी लगता था चंदा मामा है, वहां पेड़ है कदम का। मैं तो पूरा पढ़ी, मैं तो इस गाने को गा गा के बहुत खेलती थी। लेकिन आज मुझे तर्क से समझ में आया कि कहाँ पर पेड़ नहीं, वहां तो चट्टान है। मैं घर में एक दिन इस बात को, बचपन का शौक को लेकर के, चंदा मामा और कदम का पेड़ में चढ़ने के लिए, मैंने आज तक मेरा ये मन से गया नहीं। मैं हंसती हंसी हंसी में मैं अपने घर में कह डाली कि मुझे सिर्फ एक ऐसा शौक है। तो बोलते हैं क्या चाहिए आपको, हमारे यहाँ सर कहते हैं क्या चाहिए आपको, कोशिश करेंगे आपको दिलाने की। तो मैंने कहा मुझे चांद पे जाना है। अरे बोले क्या मांग लिया आपने, चांद पे जाना है, चलो हम चांद पे आपको पहुंचा दें। चांद एक यहाँ पर है हमारे बगल में पहाड़, जो चट्टानों से भरपूर है, वहां आपको लेके छोड़ देते हैं, देख लेना चांद ऐसा होता है। तो ऐसी संतुष्टि, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी सोच हम लाएं, वैज्ञानिक सोच हम लाएं, तो निश्चित रूप से हमको उत्तर भी मिलेगा। छोटी छोटी चीजों को, राखी की अगर मैं बात कहूँ तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था, मैंने एक जन से पूछा कि राखी का क्या इतिहास है।
और वो काफी पुरानी महिला थी। तो उन्होंने कहा कि अरे राखी का इतिहास तो ऐसा है बाबू, कुछ वमर लोग हाथ में द्वारी पे जाते थे याचना करते हुए। याचना की बात तो उन्होंने कहा। देखिए, जो संघ में हम ये याचना और याचक शब्द हमने यहाँ सुना है, वो जाके वहां कैसे मैच करता है? वो वृद्ध महिला कहती है कि हाथ में धागा बांध के मांगने का काम करते थे, और कहते थे कि भाई मैंने आपके लिए दुआ किया है, प्रार्थना किया है, आपका दिन अच्छा जाएगा, आपको सफलता मिलेगी, धन दौलत आएगी। और अरे धन दौलत कहाँ से आएगी? धन तो एक मुट्ठी गई ना भैया वहां पर तत्काल। इस चीज को हम कब समझेंगे? हमारे यहाँ धन कहाँ आई उस समय? तत्काल एक मुट्ठी तो धन निश्चित रूप से निकला था। तो ये यहाँ से इसकी शुरू हुई थी परंपरा, ऐसा उन्होंने बताया। मैं इसकी एक कोई पुख्ता इतिहास किताब में नहीं पढ़ी हूँ इसीलिए, लेकिन ये मेरी सुनी बातें हैं। तो भाई वो तो वो जो देखी है उसको बताई ना उन्होंने। कोई कहता है कि मैं जो पखंड चला रही हूँ वो तो मेरे घर में चली आ रही परंपरा है, पूर्वजों का परंपरा है। इसके लिए हमारा उत्तर ये हो सकता है कि आदि मानव कच्चा मांस खाता था, पेड़ का छाल पहनता था, नंगा घूमता था। अभी आप भी घूमो, काहे हम कपड़े पहनेंगे? तो कुछ चीजों को हम ऐसा समझा सकते हैं। हमको बदलना है, हमको समझना है, हमको तर्क करना है। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसको हमको जानना है। हम महिलाओं को अच्छा अवसर मिल रहा है समाज को जोड़ने के लिए, समाज में बराबरी से उठने बैठने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मैं 4 कक्षा पढ़ी, 4 अक्षर पढ़ी, जानी, सीखी। आज उसको मैं अपने समाज में अकेले, मेरी शिक्षा का क्या मतलब? आज मैं पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े संघियों के साथ मैं अपनी बात कह पा रही हूँ। ये मेरे लिए कोई कम खुशी का अवसर है क्या? तो हम बहनें बहुत कुछ कर सकती है। नागपुर में आज का कुछ विषय भी है, कुछ कि हम बहनों के लिए नागपुर में हमारी क्या अहम भूमिका हो सकती है। भाई हम एक अपनी पहचान, समर पहचान में, वो चाहे छोटा सा हमारा वो क्यों ना हो, जो हम गले में लटकाए रहेंगे अपना परिचय, मैं समर हूँ, वही क्यों ना हो, या कोई समर टोपी ही क्यों ना हो, या हमारा समर टी शर्ट ही क्यों ना हो। हम एक परिचय के साथ अगर हम वहां खड़े रहेंगे, इतने में पूरे भारत भर से बाबा साहब के अनुयायी समर संस्कृति को, उस समर बातों को, समर विचार को उस समय हम उनको परोसेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक एक लाखों के बराबर होंगे। दुनिया भर से, भारत के अलग अलग कोने कोने से आए लोग जो नहीं जानते हैं क्या होता है समर, क्या होती है समर सभ्यता, क्या होती है समर संघ, क्या होता है संघ, क्यों संघ में आना जरूरी है, ये सारी बातें हम एक एक बहन भी, हम न जाने कितने लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे नागपुर की दीक्षा भूमि में। इसका अवसर हमें मिल रहा है, और हम बीज बोएंगे। हार और जीत तो लगी रहती है, हम हारेंगे कि जीतेंगे वो मैं नहीं जानती, पर जीत की उम्मीद से मैं समाज में आज यह बात कहती हूँ कि जीत तो एक तरह से निश्चित होगी जब हम जुड़ेंगे तो, लेकिन हम कम से कम बीज बोने का काम जरूर करें। हो सकता है इसका फसल हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले, हमारे बच्चों को मिले। अब अगर हम बीज भी नहीं बोएंगे तो फिर फसल से कहाँ से आएगा, क्या मिलेगा हमारे बच्चों को? इसलिए हम अपनी सुरक्षा के लिए हम यह काम जरूर करें। हम सब के सब जितना हो सकता है, जो पॉसिबल है, जो पहुंच सकते हैं, जो सक्षम है, वो नागपुर चलें। और नागपुर में आ, हमारी भूमिका का क्या कहना, हम वहाँ की खूबसूरती का एक प्रतीक होंगे। हम सबकी समर पहचान, हम सब साथ में होंगे तो हजारों लोगों से, हजारों क्या, हजारों तो कम बोल दी मैंने, लाखों से मिलेंगे। और लाखों से मिलकर लाखों व्यक्ति में से पता नहीं कितने लोग उस चीज को हमारे अपनाएंगे, और ना जाने कितने लोगों को वो खुद समर संस्कार को, समर संघ को वो खुद बताएंगे। तो निश्चित रूप से संघ बड़ा होगा, संघ आगे बढ़ेगा। बस मुझे समय का भी ध्यान देना है। बातें तो बहुत है, मन कर रहा है कि मैं बहुत कुछ बोलूं, लेकिन समय को मुझे देखना पड़ेगा। मैंने अपना समय पूरा भी कर लिया है, और संघ की बात बताई। एक संघं सङ्घं नमामि नमामि सङ्घं सङ्घं नमामि सङ्घं सङ्घं नमामि नमामि
सभी को बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु इंडिया की फैमिली से सबका सभी मंगल को हो, सबका सबका मंगल हो। मंगल हो। सबका मंगल हो। सर्वभवन्तु सुखानि सर्वभवन्तु मंगल हो। हम तत्सम्मत हैं, हम तत्सम्मत। लखपत सिंह सर, आप के हाथ में जी जी एंड कर रहा हूँ सर मैं। लखपत सिंह सर सबका मंगल कर